जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजा श्रेयत इंदिरा ससुदत्रिः दयितदृशताम् दीक्षुतावका स्वैधृता सव स्वां विचिन्वते तव कथामृतम् तत् जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवण मंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। नमस्कार, राधे राधे। मैं अतुल दुबे नॉलेज बूस्टर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जानते हैं कि आज का टॉपिक शुक्र यदि आपका अस्त है, शुक्र यदि आपका पीड़ित है, शुक्र यदि आपका नीचस्थ है, शुक्र आपको वो बैड रिजल्ट दे रहा है जिससे आपकी जिंदगी निष्प्राय हो गई है। आपकी जिंदगी में आपको हर जगह से प्रेम नहीं मिल रहा है। और ये जो मैंने श्लोक कहे हैं, ये गोपी गीत के श्लोक हैं। और गोपी गीत में गोपियों ने भगवान कृष्ण के लिए, श्री वृंदावन बिहारी लाल के लिए प्रेम की एक अनूठी मिसाल खड़ी की है। और प्रेम की जो परिभाषा है वो गोपियों से बेहतर कोई समझा सकता नहीं। गोपियों से बेहतर प्रेम की परिभाषा कोई समझा नहीं सकता है। उद्धव जी गए थे गोपियों के पास में भगवान कृष्ण के कहने पर। ज्ञानी थे, योगी थे, तो गोपियों ने कह दिया उनसे कि ज्ञान का पर्दा तेरा फाड़ देंगे दीवाने, क्योंकि कहा कि उद्धव हम हैं दीवाने। कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि शुक्र अगर खराब है तो उस व्यक्ति को जीवन में प्रेम नहीं मिलता और ना वो प्रेम किसी से ढंग से कर पाता है। क्यों? प्रेम की जो परिभाषा है, प्रेम वासना रहित होता है। और शुक्र जब पीड़ित होता है, शुक्र जब खराब होता है, तो प्रेम, हमारे ऐसे लोग जो कलयुग में हैं, हम आप सब लोग जो जातक हैं, शुक्र खराब होने की वजह से वासना सहित प्रेम करते हैं। क्यों? स्वार्थपरता करते हैं। मां से, पिता से, समाज से केवल स्वार्थपरता प्रेम करते हैं, निस्वार्थ भाव से प्रेम नहीं करते। सकाम प्रेम करते हैं, भगवान से भी प्रेम करते हैं सकाम भावना से। भगवान ये दे देना तो आपको ये चढ़वा दूंगा, ये दे देना तो ये कर दूंगा। सकाम भावना से प्रेम करते हैं। यदि निष्काम भावना से प्रेम करना सीखना है तो श्री गोपियों से सीखना होगा। गोपी भाव आपको रखना होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं, शुक्र यदि खराब है तो क्या क्या सामान्य से लक्षण वो देगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बृहस्पति तक के मैंने आपको लक्षण बताए हैं, वो आपको कहीं ना कहीं लाभ उससे ले रहे होंगे। शुक्र के खराब होने से आपके क्या लक्षण होंगे, और शुक्र यदि व्यक्ति का अच्छा हो तो क्या उसको लक्षण देगा, वो मैं केवल हिंट दूंगा। किसी अन्य वीडियो में शुक्र के बलिष्ठ होने पर मैं ज्यादा जोर दूंगा और उसमें खूब विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। शुक्र लग्जरियस प्रेम,
सद्भावना, गुरुत्व, ग्रेविटेशनल, सुंदरता, कला, गायन इसका देवता है। इसको जो है सुंदरता की देवी भी कहा गया है, सांझ का तारा भी कहा जाता है इसको, आप लोग जानते होंगे। शुक्र गर्म तत्व है, उसमें गर्माहट है। सूर्य के बाद में सबसे ज्यादा गर्म की बात की जाए तो शुक्र ही है। गर्म है, चमकीला है, हर वो चमकीली चीज, हर वो सुंदर चीज, हर वो ब्राइट चीज शुक्र है। शुक्र भावनाओं का सागर है। शुक्र जिसका बहुत बलिष्ठ स्थिति में हो तो व्यक्ति वैचारिक रूप से, भावनात्मक रूप से इतना दृढ़ हो जाता है कि यदि ये भावना उसकी भगवान के चरणों में लग जाए तो वो बहुत बड़ा भक्त बन जाता है। शुक्र ही उस व्यक्ति को भक्त बना देता है, ऐसा भक्त बना देता है कि बड़े ज्ञानी व्यक्ति भी उसकी टक्कर नहीं ले पाते। मीरा, नामदेव, समर्थ गुरु रामदास, रामकृष्ण परमहंस जैसे महान संत जो हुए हैं, भक्त संत हुए हैं, ये सभी शुक्र की महिमा की वजह से हुए। और जब शुक्र खराब हो जाता है, शुक्र रिजल्ट खराब देता है, तो ओशो जैसा संत पैदा होता है। संत उसको बनाया लेकिन ओशो जैसा बनाया। और ओशो का चरित्र आप पढ़ लीजिए, उसने भोग से योग की बात कही। मैं गलत नहीं कह रहा हूं किसी व्यक्ति को, कोई संत भोग से योग की बात कही, हां है, लेकिन वो किसके लिए है? वो रास पंचाध्यायी के जो प्रणेता हैं, श्री वृंदावन बिहारी बांके बिहारी लाल, उन्हीं के अंदर सामर्थ्य है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है श्रीमद् भगवत गीता में भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। महाराज का पहला श्लोक, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नी। पहले ही श्री वेदव्यास जी ने लिख लिया भगवान पिता रात्रि। 7 वर्ष की उम्र है भगवान कृष्ण की, बाल कृष्ण स्वरूप की। भगवान पिता रात्रि, पारात्रि उस रात्रि में शरदोत्फुल्ल मल्लिका विश्रन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। योग माया श्री राधिका जी, श्री राधा रानी के आश्रित होकर उन्होंने महाराज किया। और बाद में भगवान शंकर भी वहां प्रकट हुए जिन्होंने कामदेव को जला दिया। तो कामलीला नहीं थी ये रास लीला थी। और रास लीला जो थी ये क्या है? एक जीव का आत्मा में एक जीव का परमात्मा में मिलन, ये रास है। और कई जीवों का परमात्मा में मिलन, ये महारास है। भगवान का एहसास ही महारास है। बहुत ही ऊंचे स्तर की बातें हैं, बहुत ही ऊंचे स्तर की बातें हैं। ये तभी संभव है, इन बातों को समझने की कैपेबिलिटी तभी आएगी जब शुक्र अच्छे परिणाम देगा। मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है। मीन राशि यानी 12 नंबर में आप जो है 12 नंबर पे कहीं शुक्र लिखा हो, यानी मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है। बृहस्पति के घर में शुक्र उच्च का, जबकि बृहस्पति और शुक्र विरोधी ग्रह में आ जाते हैं। कैसे विरोधी ग्रह में आ जाते हैं? वो देवताओं के गुरु हैं और ये शुक्राचार्य जी जो हैं राक्षसों के गुरु हैं, तब भी उच्चस्थ हो जाते हैं। और मीन का शुक्र यदि केंद्र स्थान में 1, 4, 7, 10 में बैठ जाए तो मालव्य नाम का योग बना देता है। पंच महापुरुष में मालव्य योग। ऐसा जातक किसी गरीब परिवार में जन्म लेता है तो वो ऐश्वर्यवान होता है। शुक्र यदि खराब है तो दाम्पत्य जीवन जो है सरल नहीं रहता है। पहली बात तो विवाह में इतनी अड़चनें आती हैं कि विवाह होते होते लोगों के रह जाते हैं। प्रेम संबंध किसी से बनते ही नहीं है। यदि कोई अप्रोच करना भी चाहता है किसी व्यक्ति से
शुक्र किसी का खराब है तो वहां पे उसको अपमान और तिरस्कार ही झेलना पड़ता है। विवाह उपरांत यदि किसी एन केन प्रकारण विवाह हो जाता है ऐसे जातक या जातिकाओं का, तो उसके दाम्पत्य जीवन में कटुतापूर्ण जीवन रहता है उसका, शुक्र यदि उसका अच्छा नहीं है, लग्जूरियस जीवन वो जी नहीं पाता है, उसके कपड़े कटे फटे से रहते हैं, मलिन व्यक्ति रहता है, शुक्र खराब है। शुक्र यदि खराब है तो यदि मंगल से प्रभावित है या मंगल का साथ में युति हो जाए, हालांकि मैं एक कंजंक्शन की वीडियो अलग से बनाऊंगा, इसमें सूर्य गुरु का कंजंक्शन, सूर्य मंगल का कंजंक्शन, शुक्र चंद्रमा का कंजंक्शन, बृहस्पति चंद्रमा का कंजंक्शन, युति यानी युति का, ये सिविल सेवा में कैसे या राजयोग में कैसे काम करता है, इसकी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, क्योंकि कई व्हाट्सएप पे मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवा की, उनके आ रहे हैं और उनके बार बार वो देख रहे हैं कि कंजंक्शन पे वीडियो बनाइए, कंजंक्शन पे वीडियो आ रही है, तो मैं एक जो है वीडियो कंजंक्शन पे अभी आने वाली है, 2-1 दिन में आ जाएगी कंजंक्शन पे एक वीडियो। तो शुक्र की बात मैं कर रहा हूं, शुक्र का अगर मंगल से युति हो जाए तो ऐसा जातक वैश्यागामी होता है। ये जो है, ये जो हिस्सा होता है ये शुक्र का पर्वत होता है, यानी हाथ की जो उसको बोलते हैं गदली, इसको ये पॉइंट, ये शुक्र का पर्वत होता है। यदि मोटी है तो शुक्र उसका बहुत गजब का है, और उन पर जो है आड़ी तिरछी रेखाएं हैं तो वो व्यक्ति, इसका मतलब शुक्र उसका खराब हो रहा है, जिसकी वजह से वो सेक चिल्ली बन जाता है, कल्पना के सागर में डूब जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है बड़ा इमोशनल होता है, जरा से उसको कुछ कह दो, जरा भी कुछ थोड़ा सा उसको कह दो, जरा भी तो तुरंत जो है सॉफ्ट हार्ट टचिंग हो जाता है, और जरा भी जो है तुरंत हार्ट टच उसका ले लेता है, तुरंत वो बड़ा इमोशनल हो जाता है कि मुझे कह दिया, अब वो सोचने में लग जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है समाज की बड़ा सोचा करता है, अपने बारे में कि कोई व्यक्ति उसके बारे में क्या सोच रहा होगा, जहां भी जाता है वो हमेशा अपने आप के बारे में सोचा करता है, आत्ममंथन इसे नहीं कहेंगे, मतलब वो सोचा करता है समाज के लोग उसके बारे में क्या सोचते होंगे, यही वो टेंशन में रहता है हमेशा। शुक्र खराब है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। लड़कों के लिए शुक्र का बहुत बड़ा रोल है, हालांकि लड़कियों के लिए बृहस्पति का रोल ज्यादा अच्छा बना आता है, लेकिन दोनों के लिए मैं मानता हूं। शुक्र अगर व्यक्ति का खराब है तो वो व्यक्ति देखने में सुंदर नहीं होगा, आकर्षक नहीं होगा वो, और उसके अंदर जो है कोई टैलेंट भी नहीं होगा। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना। साहित्य संगीत और कला से विहीन कोई पुरुष है तो साक्षात बिना पूंछ वाले जानवर के समान है। शुक्र यदि कमजोर है, शुक्र यदि पीड़ित है, शुक्र की अच्छी स्थिति जातक की कुंडली में नहीं है, तो वो ना तो उसको साहित्य अच्छा लगेगा, कोई कविता कोई सुना रहा होगा, कोई गीत सुना रहा होगा, उसको भाएगा नहीं। और जब वो गाएगा, मान लिया अगर उससे कह दिया कि कुछ तुम सुना दो, तो ऐसा गाएगा कि वहां से पब्लिक भाग जाएगी, दूर दूर तक पब्लिक ही नहीं रहेगी, सुनने वाले उससे कहेंगे भैया शांत हो जाओ, कुछ पैसे ले लो, शांत हो जाओ। यानी कि साहित्य में उसकी कोई रुचि नहीं, कला में कोई रुचि नहीं, लेकिन उसका उल्टा शुक्र जिसका बलिष्ठ है, अच्छी कंडीशन में है, वृक और तुला और मीन और मिथुन, इन राशियों में शुक्र कहीं बैठा हुआ है, तो वो व्यक्ति जो है गायन विद्या में प्रवीण होगा। लता मंगेशकर जी की कुंडली ही ले लीजिए, वृक लग्न की कुंडली है, और लग्नाधिपति जो है केंद्र में जाके बैठ गया है, वृक लग्न की कुंडली, शुक्र की कुंडली। साइंटिस्ट कहते हैं कि जो है इनके मरने के बाद में इनका गला चेक किया जाएगा कि इनके गले में क्या कोकिला कंठ कही गई है, मां सरस्वती का कंठ में वास है, शुक्र ने ही दिया है। तो वृक लग्न की कुंडली हो, तुला लग्न की कुंडली हो, मीन लग्न की कुंडली हो, मिथुन लग्न की कुंडली हो,
इन लग्न की कुंडलियों में शुक्र की कंडीशन अगर बेटर है तो निश्चित रूप से किसी न किसी एक वाद्य यंत्र में, किसी न किसी एक संगीत की कला में, संगीत की किसी भी विधा में, ऐसे मान लीजिए एक वर्ड में कहूं तो संगीत की किसी भी विधा में वो पारंगत होता है, गॉड गिफ्टेड उसको मिलता है, ईश्वरी देन। और यदि थोड़ा सा वो प्रैक्टिस करे तो उसमें बहुत माहिर हो जाता है। शुक्र जिसका अच्छी कंडीशन में हो, इसको गांधर्वी विद्याधरी कला कहते हैं, इसमें प्रवीण हो जाता है। ऐसा व्यक्ति यदि गंधर्व की पूजा करे या विद्याधर की पूजा करे, शुक्र की अच्छी कंडीशन वाले, तो उनको सुंदरता मिलती है, उनको कला मिलती है, और बहुत जल्दी गंधर्वों का जो है साक्षात्कार मिलता है। तांत्रिक प्रक्रिया थोड़ी सी है, लेकिन गंधर्व विश्वासु नाम गंधर्व की जो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अगले जन्म में भले वो गंधर्व बन जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसकी तुम पूजा करते हो बन भी वही जाते हो। तो अच्छा लोग नहीं मानते हैं जो विशेष लोग होते हैं, लेकिन गंधर्व और विद्याधर की उपासना से सुंदरता मिलती है, और इस लोक में तो उसने बड़ा नाम कर लिया होता है। मैंने बड़ा नियरेस्ट अनुभव किया है जो लोग करते हैं, और बड़ा पास से देखा उन लोगों को कि जो गंधर्व और विद्याधरों की पूजा करते हैं, आज भी उनका नाम है। शुक्र खराब है, शुक्र के साथ में मंगल की युति है, तो व्यक्ति का जो है ये जैसे जो मध्यमा उंगली होती है, तो हम लोगों में 3 पोटे होते हैं यहाँ पे, उसके चौपोटा होगा, 4 पोटे बने होंगे। ऐसा व्यक्ति अगर पुरुष है तो अपनी उम्र की बड़ी लड़की से या औरत से उसके नाजायज संबंध हो सकते हैं, और साथ ही साथ में उस औरत से या लेडीज से या महिला से धनागमन, धन का लाभ भी उसको मिलेगा। शुक्र और मंगल की युति 90% जो है ऐसे व्यक्ति का चरित्र खराब कर देती है। चरित्र में व्यक्ति वो अच्छा नहीं होता। विवाह यदि उसका हो गया है तो विवाह के पहले भी उसके अन्यान्य संबंध हो सकते हैं, और विवाह के उपरांत भी उसके अन्यान्य संबंध होने की प्रायिकता होती है। लेकिन इसके साथ में केवल इनका कंजंक्शन ये नहीं कहता, लेकिन अन्य ग्रहों की स्थिति भी जो है देखनी पड़ेगी। यदि वो प्रबल स्थिति में है ग्रह की, तो ये दोष खत्म नहीं होता है। अपने आचरण को शुद्ध करके भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित रख पाता है। शुक्र यदि खराब है तो उसके अंदर वाणी का जो माधुर्य है वो दिखता नहीं, वाणी में उसकी समस्या रहती है, और जिसकी वजह से लोगों से उसके विवाद होते हैं। शुक्र मुकदमे इत्यादि दिला देता है। शुक्र यदि खराब होता है तो व्यक्ति यदि किसी बाहर किसी से अट्रैक्शन या अफेक्शन हो जाए, और यदि उसको धोखा देता है, तो वो लड़की उस पर मुकदमा कर सकती है, अरे या वो लड़का मुकदमा कर सकता है। मतलब इस प्रकार से कोई मतलब शुक्र यदि खराब है तो डिस्प्यूट भी देता है, मुकदमा भी देता है, और वो मुकदमा इतना खतरनाक बनता है कि उसका जीवन नर्क कर देता है। शुक्र खराब है। शुक्र खराब है तो समाज में उसके विवाद बढ़ते रहेंगे। शुक्र खराब है तो डिपार्टमेंट में यदि काम कर रहा है तो उसके उच्च अधिकारियों से संबंध अच्छे नहीं होंगे, और वहां भी कोई डिस्प्यूट या मुकदमा तैयार हो जाएगा। ऐसा जातक जो है किसी वसीयत पर साइन करने से, किसी जगह साइन करने से, कुछ गलत वर्ड बोलने से, या गलत वीडियो क्लिपिंग के द्वारा, या किसी तरीके से कोई साक्ष्य के द्वारा फंस जाता है, और फंसने के साथ में जो है वो बहुत जल्दी उसकी समाज में इज्जत तार तार हो जाती है। शुक्र ही उसके लिए जिम्मेदार है। शुक्र के साथ में राहु, शुक्र के साथ में शनि, और शुक्र के साथ मंगल। देखिए, शुक्र के साथ में शनि अगर बैठ जाए
पंचम भाव में बैठ जाए, कहीं बैठ जाए, शुक्र शनि बैठ जाए, वो व्यक्ति जो है विलासिनी स्त्रियों के आसपास रति कीड़ा करता है, और साथ ही साथ में जो है कला का बड़ा पुरोधा होता है, एक्टर होता है, शुक्र शनि की युति। लेकिन वही व्यक्ति जो है सनातन धर्म को ना मानने वाला होता है, नास्तिक भी बनाता है, और व्यक्ति जो है गलत आचरण करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है, मांसाहारी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है शराब का सेवन, मांस का सेवन करता है। शुक्र शनि की युति यदि बनती है तो ऐसी स्थिति बनने के पे उसे गुप्त रोग भी देता है, और भविष्य में जाके उसको ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर की बीमारी भी हो सकती है। बोन मैरो डेवलप नहीं होता, वीर दोष होता है, और ऐसा व्यक्ति सितारा बनने के बाद में अंत उसका बड़ा अधोगति में होता है, और बड़ा अपमानित ढंग से भी अंत उसका हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको चंद्र कुंडली और मंगल की पोजीशन भी देखनी होगी। शुक्र यदि केंद्र में बैठा हुआ है और चंद्रमा की दृष्टि या चंद्रमा से युत है, तो ऐसा व्यक्ति अध्यापन के कार्य से धन कमाने वाला होगा, और ऐसे व्यक्ति की भावनाएं बड़ी सच्ची होती है। ऐसे व्यक्ति को प्राप्त करके उसकी पत्नी या पति उस बड़ा प्रसन्न रहता है, उसके घर वाले उससे बड़े प्रसन्न रहते हैं, बंधुवर उससे बड़े प्रसन्न रहते हैं, और भगवान भी उससे प्रसन्न रहते हैं। शुक्र चंद्रमा की युति वाले लोग और शुक्र चंद्रमा से दृष्टिगत संबंध वाले लोग भगवान का भक्त होता है, और अंत उसका मोक्ष की ओर लेके जाता है। शुक्र चंद्रमा की अगर युति या दृष्टि संबंध बन रहा है, ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए बड़े कल्प वृक्ष के समान होते हैं। उनकी छत्र छाया में दूसरे लोग लाभ कमा जाते हैं, और उनको हर तरीके से, चाहे वो लाभ सांसारिक लाभ हो, चाहे वो लाभ आध्यात्मिक लाभ हो, चाहे वो फिजिकली जिसको मेटरलिज्म कह सकते हैं हम लोग, मेटरलिस्टिक बोल सकते हैं यानी भौतिकवाद संसार, और चाहे आध्यात्मिकवाद, दोनों में जो है उसको वो व्यक्ति की लाभ देता है। शुक्र और चंद्रमा की युति वाले, शुक्र चंद्रमा की दृष्टि वाले। शुक्र और मंगल की युति बैठ गया तो मैंने बता दिया आपको कि व्यक्ति मांसाहारी हो सकता है, वैश्यागामी हो सकता है, और ऐसी लड़कियां मात्र इंटरमीडिएट के बाद ही उनका कल्चर खराब हो जाता है। कितनी भी अच्छी कंडीशन ग्रहों की क्यों ना हो, मेरा चैलेंज है, कितनी भी अच्छी कंडीशन ग्रहों की ना हो, अगर शुक्र मंगल की युति केंद्र में जाकर इस लड़कियों की बैठ गई है, तो 18 से 24 साल की उम्र तक यदि उनको संभाला नहीं गया तो लड़कियां वो पथभ्रष्ट हो जाती हैं, और ऐसी कंडीशन में अपने ही करियर में आग लगा बैठती है। हाँ, यदि बृहस्पति की स्थिति अच्छी पाई जाती है तो ऐसे लोग भोग से योग वाले हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि वो एन केन प्रकारेण, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, कि अपना काम सिद्ध करने वाले हो जाते हैं। बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो वो शुक्र मंगल की युति ये ऐश्वर्य भी दिलाती है और पद प्रतिष्ठा भी दिलाती है और उच्च स्थान पर पहुंचाती है। ऐसा व्यक्ति करप्शन में इतना माहिर होता है कि बड़े से बड़े लोग उसको पकड़ नहीं पाते। अट्रैक्टिव पावर होती है, आंखों में एक विशेष आकर्षण होता है। किसी की आंख में आंख डाल दिया तो समझो वो मोहित हो गया, ऐसी शक्ति मिलती है। ऐसा व्यक्ति यदि सम्मोहन त्राटक विधि करे तो उसके अंदर सम्मोहन शक्ति बहुत जल्दी पैदा हो जाती है। शुक्र व्यक्ति को हर प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान करता है, लग्जूरियस देता है। लेकिन शुक्र यदि खराब है
तो गरीबी देता है, दरिद्रता देता है और अस्थाई पैसा दिलाता है। अस्थाई पैसा, स्थाई पैसा नहीं। अरे टप्पू पैसा कहीं से आ गया, काम किया, बस फिर निकल गया। स्थाई पैसा नहीं दिलाता। दाम्पत्य जीवन कटुतापूर्ण रहते ही है, मैंने आपको बताया। यदि अस्त की कंडीशन में है तो उस व्यक्ति के संतानोत्पत्ति में समस्या आ जाती है, संतान पैदा करने में अक्षम हो जाता है, शुक्र की कमी हो जाती है, नपुंसकता आ जाती है। शुक्र की जितना शुक्र अस्त हो चुका होगा, इसलिए गांवों में भी कहा गया सुकुआ अस्त भैया, शादी ब्याह ना करो। ये लोग कहते हैं गांव के लोग। शुक्र अगर जन्मांग में अस्त है तो मेडिकली कितना भी फिट होने के बाद में उपाय जन्य ही, यानी कि गुरु और संत के चरणों की कृपा से ही संतान प्राप्त होती है, लेकिन उपाय जन्य ही संतान प्राप्त होती है। शुक्र बेटियों की अधिकता ज्यादा देता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन शुक्र जो है बड़ा मनोहर और बहुत सुंदर लड़का देता है। जैसे कर्दम मुनि की 9 बेटियां हुई थी और 9 बेटियों के बाद में एक पुत्र हुए कपिल जी का, बहुत ही सुंदर और भगवान का स्वरूप हुए। सांख्य शास्त्र का जो है वर्णन किया शुक्र की कंडीशन की वजह से। इसलिए जो है ऐसी स्थितियां होती हैं कि 9 कन्याओं के बाद में भी जो है पुत्र पैदा होता है, शुक्र देता है। स्त्रियों में शुक्र खराब हो तो काक बंध्या दोष भी देता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसकी पहली संतान यदि 22 या 24 साल की हो जाए, इसके बाद में फिर जो है उसको पुत्र प्रदान करता है। कहने मतलब ये कि अगर शुरुआत में काकबंदिया के दोष का मतलब होता है कि शुरुआत में लड़की पैदा हो गई, पहली और दूसरी, 22 साल की लड़की हो गई, 24 साल की लड़की हो गई, हमने तो 30-30 साल की लड़कियां देखी। इसके बाद उन लड़कियों के लड़के हो गए और इसके बाद जो है फिर उनकी माँ के यानी उनका भाई पैदा हो गया। ये मैंने देखा है बहुत केसेस में। काकबंदिया दोष भी शुक्र देता है। वो तो कभी मैं आपको बताऊंगा, उन जब योगों या दोषों की बात करूंगा तब इस पर जो है विशेष फोकस करूंगा। ये लक्षण आपको देखने को मिलेंगे आसपास। वाहन का शुक्र नहीं मिलता है, शुक्र जिसका खराब है। शुक्र यदि अच्छा है तो सरकारी सेवाओं में जाएगा और शुक्र यदि अच्छा नहीं है सरकारी सेवाओं में नहीं जाएगा। शुक्र की कंडीशन बहुत देखनी होगी। सरकार से सीधा संबंध शुक्र का है। सरकारी सेवाओं में जाना कि सरकार से संबंध बनाना, ये शुक्र की कंडीशन पे डिपेंड करता है। शुक्र जिसका बहुत बलवान कंडीशन में होते हैं तो मैंने देखा कि शुक्र पर्वत पर तिल हो जाता है। तिल, यहां पर तिल होगा। यदि लड़कियों में तिल है ये तो वो मेडिकल डिपार्टमेंट में जाएंगी, निश्चित रूप से एमबीबीएस बनेंगी और एमबीबीएस करने के बाद, और योग होते एमबीबीएस करने के बाद प्रशासनिक अधिकारी भी, राजपत्रित अधिकारी भी बनने के योग उनके पास रहते हैं। इन बॉर्न, जहां वो लड़कियां और लड़के ऐसे पैदा हो जाते हैं जहां पे यहां तिल पैदा हुआ है, उस घर में भाग्योदय कर देते हैं। उनके पिता की आय 10 गुनी नहीं 20 गुनी करा देते हैं। बहुत पैसा, और जब तक रहेंगे तब तक पैसे की कमी नहीं रहेगी। अखंड लक्ष्मी जो है होती है। मीन राशि का शुक्र हो, तुला का हो, वृक्क का शुक्र केंद्र में बैठ जाए तो अखंड लक्ष्मी योग देता है। शुक्र और बृहस्पति के साथ में युति संबंध बन रहा हो तो फिर ऐसा व्यक्ति सरस्वती और लक्ष्मी योग दोनों लेकर पैदा होता है। ऐसा व्यक्ति सरस्वती के माध्यम से लक्ष्मी पैदा करता है, यानी एजुकेशन के माध्यम के क्षेत्र से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से पैसा कमाने वाला होता है और अगाध पैसा होता है। मैं लक्ष्मी योग की कभी और करूंगा, लेकिन अगर यही शुक्र राहु से ग्रसित हो जाए, शनि से ग्रसित हो जाए, केतु से ग्रसित हो जाए, मंगल से ग्रसित हो जाए और अन्य ग्रह कमजोर स्थिति में बैठे हो, चंद्र कुंडली में भी देखे जाए तो दरिद्र योग बना देते हैं, गरीब हो जाता है।
प्रेम संबंध में हमेशा उसको कटुता मिलती है। शुक्र यदि खराब है तो व्यक्ति वासना में ज्यादा लिप्त हो जाता है, और वासना में ज्यादा लिप्त हो जाना ये भोग की बजाय रोग भी देता है। देखिए, कुछ भी हो, यदि भोग बढ़ा दिया आपने, अति वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जयेत, अगर कोई भी चीज की अति की है आपने तो खराब है। यदि आपने जो है अति की भोग में, तो निश्चित रूप से आप रोगी बन जाएंगे। भोग रोग देता है शुक्र। अगर आपने भोग ज्यादा किया तो रोग निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए भोगवादी ना बने, अध्यात्मवादी बने शुक्र यदि खराब है। तो मेरा मानना है कि सामान्य से लक्षण मैंने आपको बता दिए। शुक्र यदि किसी का अच्छा है तो उसका डील डॉल अच्छा होगा, सुंदर चेहरा होगा, स्किन बहुत गजब की होगी, चेहरा वगैरह, बाल बहुत अच्छे उसके होंगे, केश बड़े बड़े होंगे, बाल बड़े बड़े होंगे। ये सारी चीजें जो है शुक्र देता है। एक हीरोइक पर्सनालिटी, जैसे हीरो जैसा लड़का दिखता है, बंदा लगता है, गजब की पर्सनालिटी शुक्र देता है। शुक्र जो है कलेवर बहुत अच्छा देता है, चाहे उसको कुछ दे या ना दे, धन का लाभ हो, लेकिन कलेवर बहुत अच्छा देता है। आंखें सम्मोहक होती हैं। वही स्त्रियों में है। अगर स्त्रियों में जो है शुक्र की स्थिति अच्छी है तो 1000 लड़कियां खड़ी कर दी जाए, 1000 स्त्रियां खड़ी कर दी जाए, वो अलग से पहचान ली जाएगी कि इसका शुक्र बहुत अच्छा है, बहुत अलग से आकर्षक दिखती है। उनकी आंखों में एक विशेष आकर्षण होता है। अपनी आंखों के आकर्षण से कोई बड़े से बड़ा काम करा लेती है, और बड़े से बड़े उच्च अधिकारी उनकी बात मानने को विवश हो जाते हैं। ये सम्मोहन उनकी आंखों में जेनेटिकली होता है, बचपन से होता है, शुक्र की वजह से। चलिए, ये सामान्य लक्षण हुए। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा शुक्र खराब है तो क्या स्थिति देती होगी। बहुत सी ऐसी चीजें और छूट रही हैं, फिर कभी किसी वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन वो जो सामान्य लक्षण थे मैंने आपको बता दिए। यदि अगर ऐसी स्थिति आप देख रहे हैं अपने जीवन में, शुक्र यदि खराब होता है तो फूड पॉइजनिंग बहुत जल्दी हो जाती है ऐसे लोगों को। पाचन शक्ति बड़ी कमजोर होती है। चलिए, आज बात करते हैं हम लोग वास्तविक उपाय। शुक्र यदि खराब है तो नेचुरल उपाय क्या होंगे। आपको शुक्र यदि खराब है तो आपको, अगर आप पुरुष हैं तो रोज सेविंग करनी होगी। रोज जो है अपने को ठीक से रखना होगा। नहाना, यानी रोज नहाना होगा।